जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी यानी रेलवे की एएलपी की भर्ती के बारे में, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी सहायक लोको पायलट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, ये इसकी सारी जानकारी देंगे। इसमें अभी अभी वैकेंसी निकली हुई है, यानी 5,696 पद हैं फिलहाल में, और इसको बढ़ने की भी संभावना है। यदि संभावना भी मत रखो, आप ये देख लीजिए एग्जैक्टली इतने पद निकले हुए हैं आपके लिए। और आज की इस वीडियो में हम आपको फॉर्म भरने से लेकर जॉब लगने तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, इसमें 10th पास की क्या वैकेंसी है और 10th पास के साथ में क्या क्या और मांगा है, सारी जानकारी। और फॉर्म भरने की डेट आज चल रही है, सारी जानकारी करेंगे इस वीडियो में। सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें भाई एज कितनी ली जाएगी। पहले तो एज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात रहती है कि एज के लिए आप 18 से 30 साल के हो, यानी 18 साल से लेकर 30 साल के हो तो आप इसको भर सकते हो। एज का काउंटेशन कहाँ से होगा, एज कहाँ से काउंट की जाएगी, 1/7/2024, यानी आप समझ पा रहे हो। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 1 जुलाई 2024 से एज काउंट की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे बात कर लेते हैं। पोस्ट आपको पता ही चल गई है कितनी है, 5,696 पोस्ट हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो पिछली 20 तारीख निकली गई है, यानी 20 तारीख जो आपकी निकल गई है, उस तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। यानी कि फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, आज भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी कब है, लास्ट डेट है आपकी 19/2/2024, यानी 19 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है। पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है, पेमेंट की भी यही है। आपका करेक्शन करने की 20 से 29 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, एडमिट कार्ड और ये नोट एडमिट कार्ड वगैरह और एग्ज़ाम डेट वगैरह ये अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, जैसे ही अभी इसका कोई दिया नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस देख लीजिएगा। जनरल वालों के लिए 500 रुपये, SC ST OBC EVS के लिए 250 रुपये है, और फीमेल की ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसमें क्या है कि देखिएगा, जनरल की जो है, देखिएगा ये जो फीस है आपकी यानी कि रिफंडेबल है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिएगा, सीधे सीधे बात कर लेते हैं, भर्ती प्रक्रिया कैसे कैसे होगी, किन किन चरणों में होगी, क्या क्या रहेंगी, ये सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले तो आप क्या है कि एक उम्मीदवार केवल एक फॉर्म भर सकता है। वैसे तो मोस्टली ये तो सब बेकार की बात है, सभी वैकेंसी में आप एक आदमी एक ही भर सकता है। मान लीजिए 2 भी भर देगा तो क्या होगा, एक बार में एक ही तो पेपर दे पाएगा, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग पेपर दे पाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें कितने चरण होंगे। देखिएगा, गिन लीजिए। सबसे पहला चरण है आपका CBT 1, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहला, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, द्वितीय चरण, फिर इसमें यदि आप क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद में आपका दूसरा टेस्ट होगा, यानी कि CBT अगली बार होगा, यानी कि पहले ये होगा उसके कुछ दिन बाद ये होगा, यानी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दूसरा। इसमें 2 भाग होंगे, A और B। A के नंबर जुड़ेंगे, A के कितने नंबर जुड़ेंगे, A का 70% लिया जाएगा। और फिर उसके बाद में एक तीसरा टेस्ट होगा, इसमें CBAT। ये बहुत ही सिंपल होता है, बस इसमें तो आप छोटा बच्चा भी कर लेगा, इसके बारे में बताऊंगा मैं कैसा होता है। आकृति देख के बस आपको चुनने होते हैं उत्तर। ठीक है, बस। लेकिन इसका तो आपका 70% इसके पार्ट A में से जुड़ेगा और 30% इसमें से जुड़ेगा, यानी कि CBAT में से। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल। जी हाँ, मेडिकल ऐसा ना सोचें कि आपका पुलिस की भर्तियों में या फिर आपका एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी, इन्हीं में होता है, मेडिकल इसमें भी होगा। ठीक है, आपका पर इसका हल्का फुल्का होगा, ऐसा नहीं होता है। बाकी के ये चीज़ आपके कितने इसका बन गए, 1 2 3 4 5 चरण हैं इसके आपका सिलेक्शन प्रोसेस के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहला CBT 1 में क्या होगा। ठीक है, CBT में 1 में क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी इसी में मिलेगी। देखिएगा, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे। देखिएगा, CBT में मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे। मेंटल एबिलिटी यानी कि जो आप GS वगैरह बोलते हो, सॉरी रीजनिंग बोलते हो, वो हो जाएंगे। और आपके ऐसे ही जनरल साइंस के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मिला के 75 क्वेश्चन रहेंगे, और 75 के 75 आपको करने हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन, एक नंबर का रहेगा 75। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान से रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। बिल्कुल, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी।
देखिएगा सभी प्रश्न कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे, 75 अंकों के प्रश्न रहेंगे, 75 अंकों में 75 प्रश्न शामिल होंगे। आगे की बात की जाए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक गलत के लिए यानी 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। 1/3 का मतलब ये है कि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही प्रश्न के बराबर गलत नंबर हो जाएंगे, यानी 1/3 समझ रहे हो, यानी कि एक का 3 मतलब एक का 3 तिहाई, 1 का तिहाई नंबर काट लिया जाएगा। बात समझ ले ऐसे कि यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया है और 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो टोटल मिला के आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है, यानी 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। आगे की बात करते हैं, इसमें परीक्षा में समय कितना मिलेगा आपको, मात्र 60 मिनट यानी कि 1 घंटा मिलेगा इस परीक्षा को करने के लिए, यानी कि CBT 1। CBT 1 मतलब समझ गए होंगे CBT 1 में कितने हैं, ओवरऑल बात की जाए 75 क्वेश्चन 75 नंबर के, 60 मिनट समय है और आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और पूरे प्रश्न में क्या है, आपको केवल वो सही क्वेश्चन है उनको कीजिए, क्वालिफाइंग नेचर का है आपका, यानी कि 30 से 35% आप टारगेट लेकर चलिए, 30 से 35% ले आओगे इसमें तो आप पास माने जाओगे और आप अगले टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन उसके लिए भी एक ध्यान रखिएगा, CBT 1 में यानी कि पहले टेस्ट में जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुने छात्र लिए जाएंगे। कितने? 15 गुने। तो आपका ऐसा नहीं है कि पासिंग मार्क्स से ही काम चलेगा, नहीं। जब मान लीजिए उन्हें 15 गुने चाहिए, 15 गुने में ऊपर के 50% वाले आ रहे हैं तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना, ठीक है। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल किनारे पर पास हो रहे हो, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं CBT 2। CBT 2 में क्या होगा, देखिएगा 2 भाग हैं इसके। पहला भाग उसी तरीके का है जैसे कि इसमें मैथ है, देखिएगा ये दिखाई दे रहा है पहला भाग और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ये देखिएगा पहला भाग क्या है आपका, मैथ है, रीजनिंग है, वही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स है। इससे मिला के आपके कितने 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए 90 मिनट आपको दी जाएंगी और इसी में से आपके 70% नंबर काउंट किए जाएंगे पहले पार्ट में जितने नंबर आएंगे। और ये पार्ट भी आपका नॉर्मल है, ट्रेड संबंधी है, जैसे कि ट्रेड आपकी जो होती हैं, जैसे IITI के जितने भी ट्रेड्स होती हैं, पॉलिटेक्निक की ट्रेड्स होती हैं, बीटेक की ट्रेड्स होती हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, उससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इस तरीके से तो उससे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके केवल और केवल पासिंग मार्क्स रहेंगे। आगे की बात करते हैं CBT 2 में, देखिए कुछ बातें हैं यहाँ पर लिख दी हैं मैंने। सभी प्रश्न MCQ के रहेंगे। भाग A में आपको 100 प्रश्न होंगे जो कि हल करने हैं आपको, और B में केवल 75 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। आपको पता ही है कि भाग A के लिए 90 मिनट और भाग B के लिए 60 मिनट दिए जा रहे हैं, ठीक है। सभी चरणों के लिए ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरे में आपका वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ही रहेगी इसमें पूरे में, ठीक है, चाहे पार्ट A हो या पार्ट B हो, ठीक है। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। तो अब आपका मतलब क्या हो गया, आपको पता चल गया कि जो मेरिट बनेगी लास्ट में उसमें केवल पार्ट A के 70% नंबर लिए जाएंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब जो आपका तीसरा चरण आता है, तीसरा चरण CBAT, ये क्या होता है भाई, देखिए ये इस तरीके से आपको ये आकृति, देखिए इनको समझो। इसमें आकृति में क्या है कि इस तरीके की मीनार है, ठीक है, टावर है, इसके लिए 58 नंबर है, इस जहाज के लिए 69 है, घंटी के लिए 67 है। ये आप इनको पहचान लो। पहचानने के बाद में क्वेश्चन ये है कि आपको देखिएगा ये आगे ये जहाज है इस तरीके का, इसके लिए कितना नंबर है, तो ये आपको क्या है बार बार कंप्यूटर पर टेस्ट रहेगा तो ये आपको लर्न करना है साथ के साथ। जैसे इसके लिए 24 नंबर है तो बस आपको क्या है कि 24 पर टिक लगाना है। 24 पर कहाँ पर टिक लगाना है, ये आ गया 24, बी नंबर जो है, सॉरी ये वाला जो बी है, ये वाला, ये आपका टिक लगा दिया। ऐसे आईफिल टावर टाइप का था, उसके लिए कितना नंबर है, 56 नंबर है, कितना है ये आपको देखना है। जैसे 58 है तो इस पर क्या टावर, ये वाला जो टावर है इसके लिए इतना 58 लगाना है। तो ये है इसमें सिस्टम, ठीक है। और देखिएगा ये देखिए इसमें क्या है, 1 नंबर पर क्या है, ये बुड्ढा है और ये जहाज है, ठीक है, इस तरीके का। तो अब इसमें देखिए ये आ गई, ये बुड्ढा आ गया, तो इसके साथ कौन सा ऑप्शन सही करेगा, तो ये कौन सा जहाज, ये वाला पहले वाला जहाज। इसमें 3 दे रखे हैं तो ये वाला बुड्ढा इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये आपको उत्तर लगा दिया। इस तरीके के प्रश्न आएंगे। फिर आपका ये इसमें से केवल इसमें क्या है
कि आपका 30% वेटेज जुड़ेगा, ठीक है। और ये क्लास बाई क्लास, यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना, ये ऐसे 2-3 कैटेगरी होंगी, जैसे कि मेमोरी टेस्ट, ठीक है, ये साइको टेस्ट बोलते हैं। जैसे लोको पायलट है, आपको ध्यान रहना चाहिए कौन सा सिंबल आ रहा है, कौन सी चीज़ है, सिग्नल वगैरह आप उससे पहचान कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, स्मरण रख पाओगे ना नहीं रख पाओगे, उसके संबंधित रहता है। तो इसका आपका 30% जुड़ेगा। फिर फाइनल मेरिट के बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपका सीधा जॉइन लेटर आएगा, जॉइन मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी के अभी फटाक से आज के आज अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ तो रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इसमें मैंने बताई ही नहीं आपको, ठीक है। एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही चीज़ थी जो कि मैंने इसमें लिखी नहीं है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम चीज़ मैं भूल गया हूँ इसमें, तो चलिए मैं इसमें नहीं जोड़ पाया हूँ। तो देखिए आपको मैं बता दूँ, 10th के साथ में आपका ITI या 10th के साथ में कोई भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या आपने क्या कर रखी हो, कोई भी ऐसा समझ लीजिएगा आपने BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, या आपने BTech कर रखी है, ठीक है। 10th के साथ में पॉलिटेक्निक करता है बच्चा तो वो भी इसको भर सकता है, यानी केवल 10th वाला इसको नहीं भर सकता है, केवल 10th वाला इसको नहीं भर सकता है, ये इसमें दे रखा है, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको सब कुछ जानकारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखिएगा, आपने क्लास 10th के साथ में, यानी क्वालिफिकेशन क्या है, क्लास 10th के साथ में ITI कर रखी हो, चाहे तो वो NCVT से कर रखी हो या SCVT से, ठीक है। कोई भी ट्रेड हो आपके पास में, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक है, या मतलब जो भी आपके पास में, चाहे मैकेनिक ट्रेड हो, जो भी आपकी मतलब ट्रेड है वो, या आपने क्या कर रखा हो, क्लास 10th के साथ में कोई भी डिप्लोमा ले रखा हो, यानी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है इनमें किसी का भी, या आपने क्या कर रखी हो, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTech कर रखी हो, डिग्री ले रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कुछ भी ऑटोमोबाइल्स में, किसी भी सेक्टर में, यानी कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको भर सकते हो। आई होप कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।